और आजकल के बच्चे, ध्यान देना, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और कहूँगा क्योंकि ये फैक्ट है, ये सत्य है, इसको थोड़ा समझ लेना। हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, है ना, हम यही तो सोचते हैं कि हमें पता है, हमारा तजुर्बा, हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, हम ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम बच्चों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। बोले ऐसे कैसे? अच्छा एक चीज़ बताओ, हम सब पुनर्जन्म में कितने विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है? हाथ खड़ा करें। पिछला जन्म होता है, चलो ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक चीज़ कर लेते हैं कि जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे 100 वर्ष पहले जो मानव था, मनुष्य था, और अब में कुछ मानव ने कुछ बदला है, कुछ बदलाहट आई है, विकसित हुआ है, कुछ मन कुछ विकसित हुआ है, चेतना कुछ बदली है। और 500 वर्ष पहले में और 100 वर्ष पहले क्या था? मान लो आज से 100 वर्ष पहले में 500 गैप में जाएंगे तो फिर क्या था? 1000 में जाएंगे तो क्या था? इसका मतलब मनुष्य दिन प्रतिदिन विकसित और चेतना विकसित हो रही है। चलो हम नहीं सोचते कि भी पुनर्जन्म, छोड़ो इस बात को। तो चेतना क्या है? विकसित हो रही है ना। मानव की चेतना हमेशा विकसित होती है ना, आगे बढ़ती रहती है और विकास करती रहती है। जैसे मान लो आप विज्ञान 100 साल वर्ष क्या था और 500 वर्ष पहले क्या था, और आज विज्ञान कहाँ है और 100 वर्ष बाद कहाँ होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मन की जो अवस्था है दिन प्रतिदिन वो बदलती रहती है, बुद्धि का जो तल है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इसलिए हमारे चारों तरफ सब कुछ बदलता रहता है। और उसी बदलती हुई अवस्था में अगर हम देखें, पहले बच्चे जब पैदा होते थे तो कहते थे कि 3 या 4 दिन आँख ही नहीं खुलती थी, आँख बंद रहती थी, है ना। और आज बच्चा जब पैदा होता है तक पैदा होते ही ऐसे देखता है। ये तो यही परिवर्तन है। आप देखना, ध्यान देना इस बात पे। जो पहले के बुजुर्ग बताते हैं कि भाई बच्चा 3-4 दिन तो आँख ही नहीं खोलता था, ऐसे नींद में पड़ा रहता था ऐसे ही। और आज कल जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो ऐसे देखते हैं, अच्छा ठीक है। इसका मतलब ध्यान देना कि वो इतनी चेतना धीरे धीरे विकसित हो रही है कि आज का जो बच्चा जितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ लेता है, सीख लेता है, हम नहीं सीख पाते, पता है। तो इसका मतलब वो जो इतनी जल्दी जो सीखता है, जो पकड़ता है, तो इसका मतलब उसका बुद्धि, उसकी चेतना, उसका मन जो है वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, विकसित है। ध्यान देना, हम 42% ला के कहते थे कि अरे हमने 10वीं पास कर ली, है ना। 42% मेरे आए थे, आपके तो ज़्यादा आए होंगे, मुझे नहीं पता। अब भाई 10वीं में 42% अगर आज बच्चे के आ जाएं, क्या हाल होगा उसका, सोचना एक बार। अब आजकल 85 वाला भी रो रहा है, अरे मैं कहा क्या हो गया भाई? बोले 85 आए, मेरे तो 95 आने थे। और ठीक है, सोचो एक बार, कमाल 85% ला के रो रहा था। मगर फिर 42 वाले को तो ज़मीन में गड़ जाना चाहिए। अरे हमारे 42% थे भाई। अब इसको थोड़ा समझो कि इसका मतलब बच्चे दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं और उनका आईक्यू स्तर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जो इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं जितना बच्चा, यानी कि उसकी चेतना विकसित होकर आई है। इसका मतलब बड़े हम नहीं हैं, बड़े हम नहीं, हमें लगता उम्र के हिसाब से बड़े, इसलिए बच्चे हमसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। बच्चों का आपको क्या करना पड़ेगा? अब सम्मान करना पड़ेगा। मैं तो करता हूँ, आप देख लेना करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो अपने बच्चों का पूरा करता हूँ। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं करता हूँ, सही में रियल में मैं करता हूँ। मुझे पता है कि वो हमसे ज़्यादा डेवलप है। और कई चीज़ों में मैं देखता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा समझदारी की भी बात करते हैं।
मुझे इतना ही पता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम बड़े हैं और उन पे इस तरीके का अधिकार जमाते हैं कि तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता, और वो अंदर अंदर ही कहता होगा मुझे सब पता है यार, ये तो पता नहीं क्या है इनको। लेकिन वो ऐसे शो नहीं करते, ठीक है इतने भी समझदार हैं कि ज़्यादा फालतू बात भी नहीं करते, हम फिर भी भौंकते रहते हैं, वो फिर भी बात नहीं करते। आजकल ऐसे बच्चे हैं, ज़्यादा फालतू की बात नहीं भाई, बोले क्या ज़रूरत है यार, हमें सब ठीक है, क्या मतलब है, हम फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि वो इतनी सी कहेंगे पापा पता तो लग गया ना, बस छोड़ो ना, हम फिर भी नहीं बेटे ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ठीक है पापा, ऐसे ही तो बोलते हैं ना बच्चे आजकल, है ना। मतलब इतने आप, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जनरेशन है उस जनरेशन को आप ये समझ लो कि वो बहुत विकसित होके आई है, और उसको अगर आप साथ देंगे उसका, देखो हमारा काम केवल कितना है, उनका साथ देना, अच्छे से साथ देना, हर तरीके से साथ देना। और अगर आप उसको साथ दोगे तो वो आगे का जो उनका जो फ्यूचर है, जो दिशा है उनकी, मैं कहता हूँ कि बहुत ही मतलब उज्जवल होगी, और मैं कहता हूँ कि प्रेमपूर्ण भी होगी, आपके प्रति प्रेम होगा, और धीरे धीरे वो प्रेम जो है सर्व के प्रति भी फैलेगा। और धीरे धीरे आज की जो युवा पीढ़ी है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे एक बहुत ही अलग आयाम में जा भी रहे हैं। वो सेवा के तल पे लगते हैं तो पूरे ही लगते हैं, और वो फिर और किसी कार्य में लगते हैं तो पूरे ही लगते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आज का जो पूरा युवा पीढ़ी है वो एक अलग ही दिशा की तरफ बढ़ रही है। अगर ये हमारे जो थोड़े बुज़ुर्ग लोग जो बैठे हैं, जो जिनकी बुद्धि थोड़ी ख़राब हो गई है, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो कौन बैठे हैं वे? आज की युवा पीढ़ी थोड़ी ना युद्ध चाहती है, कोई मतलब ही नहीं उनको। आप किसी से बात कर लेना, उनको मतलब नहीं है, बोले इससे क्या होगा, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन वो जो इतनी बड़ी जो सोच के जो लोग बैठे हैं, जो अड़ के खड़े हो गए हैं किसी भी जिद के कारण, और ये जिद जो है ना ज़्यादातर बड़े ही करते हैं। बोले कि यार बड़े अच्छे आज फंस गए भाई, है ना, बुज़ुर्ग तो अच्छे फंसे, बोले यार हमारा भी ख्याल रखो। तो आप लोगों का एक ही ख्याल रखना है, ध्यान देना कि हमारा अहंकार जीवन के साथ साथ बढ़ता है। हमारा अहंकार है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार बढ़ जाता है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि इस अहंकार को बढ़ने मत देना, इस अहंकार को, इस ईगो को बढ़ने मत देना। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस भी है, अच्छी बात है, ठीक है, लाइफ में आपके काम आया है, उस एक्सपीरियंस के कारण आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा मैं ना करना, भाई इतना ही सारा है। इसलिए उस मैं को जितना हो सके गिरा के रखना, और विशेष कर ध्यान देना जहाँ पर रहते हैं घर परिवार में, उस मैं को मत आने देना। ध्यान देना, बच्चे का मैं फिर भी सहन हो जाएगा, ध्यान दे लेना, लेकिन बड़ों का मैं सहन नहीं हो पाएगा। इतनी मैं इशारा कर रहा हूँ। इसलिए आप अगर समझदारी का परिचय दें, अगर आप सही में समझदार हैं, बड़े हैं, बड़प्पन है आपके भीतर, तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को एक तरफ रख देना। और मुझे पता है कि जब बच्चे भी बड़े होंगे तो धीरे धीरे उनको भी समझ आएगा कि जब हमारे बड़ों के भीतर नहीं था तो हम भी ऐसे ही अपने जीवन को जिएंगे, नहीं तो आपसे ही वो ग्रहण कर लेंगे। बोला अच्छा बाप ऐसा तो मैं कौन सा कम हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। फिर वो भी क्या कहेगा, मैं कौन सा कम हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ। तो इसलिए घर परिवार में सबसे मुख्य बात क्या है, ईगो और अहंकार। इसलिए वो बड़ों के भीतर नहीं होना चाहिए, फिर बच्चों के भीतर भी नहीं रहेगा। अगर बड़ों के बीच रहेगा तो फिर वो बच्चों में भी आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते। इसलिए बस आपके लिए इतना ही सारा है कि आपके भीतर जितना भी अहंकार बढ़ता जा रहा है उस अहंकार को आज ही छोड़ दें। अब जो 45 से ऊपर के हैं वो हाथ खड़ा कर लें सारे, 45 से ऊपर के हाथ खड़ा कर लें सारे, सारे खड़े कर लें ऊपर ऐसे अच्छे से। अब अच्छे हाथ खड़े हुए हैं, अब नीचे कर लें। आज से अहंकार कहाँ कहाँ आड़े आता पता है?
आप सोचना, थोड़ा विचार करना कि सारे झगड़े की परिवार में जो फसाद है, सारे झगड़े की जो परेशानी है, जो सारी समस्याएं जो घर परिवार में आती है, केवल मैं के कारण आती है। किसके कारण आती है? और ये जो मैं है ना, अगर पति और पत्नी है, मुख्य धुरी है परिवार की, तो पति और पत्नी के बीच भी अहंकार की लड़ाई है, और माँ और बेटी के बीच या पिता और पुत्र के बीच भी लड़ाई ईगो की है। और अगर देखोगे आस पड़ोस में या रिश्तेदारियों में, तो वहाँ भी मैं ही पाओगे। इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति का जो परिवार में जो है, अगर उसका अहंकार गिर जाए तो सब समस्याएं उसके जीवन से तो ख़त्म हो जाएगी, भले दूसरे की बनी रहे। इसलिए फिर मैं इशारा कर रहा हूँ, जो कि बार बार इशारा करता रहता हूँ। मैं तो 2009 से इशारा ही कर रहा हूँ, बार बार इशारा कर रहा हूँ, फिर इशारा कर रहा हूँ और फिर करता रहूँगा जब तक मैं हूँ, कि किसी एक के प्रति भी अगर ईगो है तो ना प्रेमपूर्ण है, ना वो शांति से परिपूर्ण है, ना वो आनंद से परिपूर्ण है। अहंकार अगर चित्त में है तो क्रोध भी उत्पन्न होगा, ईर्ष्या द्वेष भी उत्पन्न होगी, और इस अहंकार के कारण ही सारे घर परिवार में अमन और अशांति पैदा होगी। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को मत बदलना और ना बदलने की कोशिश करना, क्योंकि परिवार में आप बच्चे को बदलने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कहेगा कि आप कौन से ठीक हो। अगर आप मित्र को बदलने की कोशिश करोगे, अच्छा तू मुझे बदल रहा है। अगर अड़ोसी पड़ोसी को आप थोड़ा समझाओगे तो अच्छा तू अच्छा समझाने वाला बना, तो थोड़ा समझना, इसको थोड़ा समझ लेना। सारी समस्या है तो ये है, और बड़े ही इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का भी समय कुछ और है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे इस उम्र में अगर इस चीज़ को समझ जाएं, तो मैं कहता हूँ कि उसका जीवन ही कुछ और हो जाएगा। इसलिए अगर बच्चे हमारे बीच बैठे हैं, अगर वो भी समझ जाएं इस बात को, मैं इशारा तो बड़ों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो भी समझ जाएं तो समझ लो कि उनका तो जीवन ही कुछ और हो जाएगा। और रही कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भविष्य है, मैं बता रहा हूँ बच्चों के लिए, इसको थोड़ा समझ लेना। आप जो आपके भीतर बीज पड़ा है और वो पल्वित होगा ही होगा, आप रुक नहीं सकते, वो पड़ा है आपके भीतर और वो विकसित होगा ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लाख कितनी भी समस्याएं आएं, लेकिन जो आपके भीतर बीज है, जो मनोकामना का, इच्छा का जो आपके भीतर बीज है, वो पल्वित होगा और उसको दिशा मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप उसके प्रति सही से, अगर दिली भावना है, मन की अगर ऐसी तमन्ना है, तो मुझे पता है कि देर सवेर हो सकती है, लेकिन वो सब अपने आप से पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि आपका वो जो कामना का जो भाव है, वो बहुत पिछली यात्राओं से जुड़ा होता है। भले यकीन है या नहीं है मुझे नहीं मतलब है, लेकिन उस इच्छाओं का संबंध आपका उस चीज़ से जुड़ा है और इस जन्म से जुड़ा है। इसलिए आपके भीतर आप जो भी लेके पैदा होते हैं, वो फ्लावरिंग तो होगी, वो तो होती ही है। अगर आप देखते हैं चारों तरफ कि बच्चे तो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके भीतर वही बीज पड़ा हो। इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे वृक्ष का जैसे बीज होता है, वैसे ही तो फल आते हैं ना। तो हो सकता है कि उसके भीतर वो बीज ही ऐसा हो, तो कोई नहीं, उसके भीतर बीज ऐसा है, इसलिए हो सकता है वो उस दिशा में जा रहा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके भीतर जो बीज है, उसी दिशा में आप बढ़ेंगे, ये पक्का है। और उसमें कोई रुकावट, बाधा थोड़ी बहुत लगती होगी, लेकिन आप चिंता ना करें, आपका जीवन उसी ओर आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्या दिशा है, लेकिन जो आपने सोच रखा है, आप उसी की तरफ आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। इसलिए मैंने कुछ इशारे किए हैं। इन इशारों को आप जैसे सब समझदार हैं। अब मैं कहूँगा कि भाई कौन कौन इसको अभी अहंकार को आज से ही छोड़ सकते हैं? अभी कितने हैं ऐसे? 45 से ऊपर को ने अभी हाथ उठाया था ना, तो क्या कहेंगे? अभी छोड़ देंगे? कितने छोड़ सकते हैं? हाथ खड़ा करें। अभी अभी यहीं ख़त्म करना है सब, आज ही। कितने हैं?
बहुत बार हाथ उठवाता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ कि भाई छोड़ दो छोड़ दो, पता नहीं घर जाके क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा? यहाँ तो आपको ठीक है सत्संग मिल रहा है, ठीक अच्छी बात है, घर जाके मुझे कैसे पता लगेगा? ऐसा मुझे पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप से पूछ लेना, ठीक है? ईमानदारी से अपने आप से पूछना, भीतर झांकना कि अरे हाँ वहाँ हाथ खड़ा किया था और बात ये आई थी, अरे ये क्या हो गया, है ना? खाने में कुछ गड़बड़ हो गई तो एकदम दोष दे दिया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो एकदम कुछ और माहौल बन गया। तो छोटी छोटी चीज़ों में ही हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं आपको इशारा कर रहा हूँ थोड़ा सा कि हर बार अपने मैं को चेक करना है। एक बार और ताली बजाओ। आप अपने मैं को कैसे चेक करोगे? मान लो आप बस में जाएंगे अभी और बस में कोई आपस में कुछ हो जाए तो चेक कर लेना, है ना भाई? बस में जाते वक्त भी तो माहौल बन सकता ना गड़बड़ का और क्या पता गड़बड़ हो के आया हो है? तो ध्यान देना, जब भी गड़बड़ हो तो क्या करना, अपने आप को चेक करना, दूसरे को नहीं। किसको चेक करोगे? अपने आप को चेक करना। मान लो घर में जाएं, मान लो अभी यहाँ से जाएंगे, आप घर में गए और घर में जाते मान लो भाई कुछ पति पत्नी में कुछ बात हो जाए, अब पत्नी होना यहाँ पति है या पत्नी है और पति ना हो और वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना? चेक करना है। अरे बात यार वो बोली थी वहाँ, तो अपने आप को चेक करना, थोड़ी देर चेक करना, ठीक है? ये इतने आपको अपने आप को चेक करने के अवसर मिलेंगे कि आप अपने आप को बिल्कुल बहुत बार बार जब चेक करोगे कि अरे ये फिर मैं आ गया, अरे फिर मैं आ गया, अरे फिर मैं आ गया, मैं आ गया। मैं कहता हूँ जितना आप इस मैं को याद करोगे समझ लो उतने परमात्मा के करीब हो गए। अगर आपने 5 दफ़ा अगर इस मैं को याद किया, मैं का मतलब अहंकार को याद किया, तो अहंकार परमात्मा के बहुत करीब होता है, पता है? नहीं पता ना आप लोगों को? कमाल है, अहंकार बिल्कुल परमात्मा के नज़दीक बैठा है। और जैसे ही अहंकार को चेक करोगे वहीं फिर आनंद है, अहंकार गया आनंद है। तो जैसे ही आप चेक करोगे ना तो अहंकार डिलीट हो जाएगा, आप आनंद में हो जाएंगे। देखना आप, मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, कभी करके देखना आप। यानी कि अहंकार आपका साथी मित्र है परमात्मा के करीब रहने के लिए, लेकिन इसको बार बार आपको चेक करना है। ये नहीं कि ठोकना है किसी को। मैंने क्या कहा है, कई बार कभी बोले यार अब तक हो गया काम, अब क्या करें, अब मारने के बाद चेक करोगे फिर क्या फ़ायदा, फिर तो कई बात ख़त्म हो गई। कब चेक करना है? जैसे ही थोड़ा सा कुछ लगे, ओ मैं आ गया, ठीक है भाई, स्टॉप, ठीक है, कर सकते हैं। क्या जाता, कुछ जाता थोड़ी ना। कितने अवसर मिलेंगे, कितने मौके मिलेंगे। कहते हैं कि 5 दफ़ा नमाज अदा करते हैं, यानी कि खुदा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आप 10 बार याद करो ईगो को, अहंकार को, 20 बार याद करना पड़ जाए तो आप कमाल है। जितनी बार याद करोगे उतनी परमात्मा के करीब और परमात्मा को याद कर रहे हो। एक बार करके देखना, आपको आनंद आएगा। और यही है राज, यही है रहस्य। अगर घर परिवार में आप रह रहे हैं तो सबकी कामना भावना यही है। तो इसी के साथ चेक तो आप कर लोगे, लेकिन अहंकार रहे ही ना, ये कितने चाहते हैं? चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अहंकार ही ना रहे, ऑपरेशन ख़त्म। कितने चाहते हैं? तो अब ध्यान के लिए खड़े हो जाओ।